क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी सी परेशानी पैदा करेगा हमारे लिए। कैसे, ध्यान से देखिए। हमें ए दे रखा है और हमें डी दे रखा है। आपको एक बात पल्ले बांध लेनी है कि व्हेन यू आर सॉल्विंग सम ऑफ एन टर्म्स, आपको गिवन है और ए एंड डी गिवन है एंड यू आर लुकिंग फॉर एन। क्या कर रहे हैं? सम ऑफ एन पता है, ए 2 और डी 8 पता है एंड यू आर लुकिंग फॉर एन। जब भी आपके पास ये पैटर्न बनेगा, ऑलवेज यू वुड बी प्रोवाइडेड विद क्वाड्रेटिक। आपकी आगे जाके क्वाड्रेटिक ही बननी है। कैसे, यार मैं आपको दिखाता हूं। हमें दे रखा है सम ऑफ एन टर्म्स 90। ठीक है जी, ओके। तो यहां पे हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 90। तो अब देखिए ना, यहाँ पे a और d की वैल्यू गिवन थी, a 2 है और d 8 है। दोनों वैल्यू यहां पे रख दी हमने, दोनों वैल्यू रख दी, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8। और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया 4 और यहाँ पे 8n-8, ये ब्रैकेट ओपन कर दी यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये आया 8n-4, यहाँ डिवाइड बाय 2 है तो 8n को 2 से डिवाइड किया 4n, 4 को 2 से डिवाइड किया 2। अब देखिए बाहर n है और अंदर भी n है, तो n जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर बनेगा, चाहे वो कोई भी नंबर बन सकता है, 4n स्क्वायर बन सकता है, और इक्वल टू समथिंग है। तो स्क्वायर है और इक्वल टू है, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्वाड्रेटिक, इक्वल टू का मतलब इक्वेशन। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आप 8, 9, 10 से करते आ रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें, तो आपके पास जब तक राइट साइड पे 0 और ax² प्लस bx प्लस c नहीं है, आप उसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। और आप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए या तो आप चाहें मिडिल टर्म स्प्लिट का सहारा ले सकते हैं या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहां पे कोई भी किसी तरह की कंडीशन अप्लाइड नहीं है। मोरओवर, जब मैंने इसको ओपन करा, 90 को इधर ले आया, मेरे पास 4n² माइनस 2n, ये क्वाड्रेटिक बनी। इस क्वाड्रेटिक को हमेशा एनालाइज करो और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हमेशा इक्वेशन को छोटा करने की कोशिश करनी। कैसे? 4n² माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अगर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड करूं तो यहां पे 2n² मिलेगा, 2 से डिवाइड किया n और 2 से डिवाइड किया 45, तो 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास फाइनल क्वाड्रेटिक आ गई। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व मैंने यहाँ पे किया हुआ है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो क्या किया हुआ है, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो सम है वो कितना है, -1, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 45 टाइम्स 2 90 माइनस 90, हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। यहाँ पे छोटी सी बातें दो ध्यान रखनी है आपको। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का मल्टीप्लाई हुए होंगे तो ही प्रोडक्ट नेगेटिव है। तो देखिए, अगर प्रोडक्ट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब 1 से हमें क्या बनाना है, 90 बनाना है, तो अंडरस्टूड है 1 से बड़ा नंबर ही लेना पड़ेगा। तो 1 के पास माइनस है तो यहाँ पे बड़े नंबर के पास माइनस। तो कॉमन सेंस से 10 टाइम्स 9, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर नहीं है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लॉन्च कर रहा हूँ बहुत जल्दी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों ही सिखाऊंगा। तो अगर आपने तब तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आपको वो क्वाड्रेटिक अपलोड हो जाए, तो वहां से आप देखिए कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, इन दोनों में से 2n कॉमन आया, वी आर लेफ्ट विद n माइनस 5। इन दोनों में से 9 कॉमन आया, वी आर लेफ्ट विद n माइनस 5। तो n माइनस 5 फिर से कॉमन आया एंड वी आर लेफ्ट विद 2n एंड प्लस 9। तो ये मेरे पास आ गया फैक्टर नंबर 2। दोनों से हमने n की वैल्यू निकाली। याद रखिएगा, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, सिर्फ काउंटिंग नंबर अलाउड है। n इज अ नेचुरल नंबर, ये बात याद रखनी है एपी में। तो इसलिए हमने n की वैल्यू जो नेगेटिव आई थी, इसको हमने कर दिया रिजेक्ट एंड वी विल टेक n इक्वल टू 5। तो हमसे क्या पूछा था, n इक्वल टू 5 आ गया, n निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है बच्चों,
ए एन निकालना है। तो nth टर्म निकालने के लिए यहां पे आइए, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एन की वैल्यू हम ऑलरेडी 5 निकाल चुके हैं, तो ए एन इक्वल टू 8n माइनस 6 आया। एन की वैल्यू 5 है तो यहां पे मैंने एन की वैल्यू 5 रख दी, और हमारे पास फिफ्थ टर्म जो आएगी वो 34 होगी। तो जब भी क्वेश्चन में आपको nth टर्म पूछा गया है तो मेरी समझ ये कहती है कि आपको अपना आंसर यहीं पे छोड़ना चाहिए, बट क्योंकि अगर आप इसकी बैक एक्सरसाइज में जाएंगे वहां पे सॉल्व करके आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब जब हमें n की वैल्यू गिवन हो, nth टर्म पूछी हो, तो n की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7।